से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। दरअसल कल देर रात मंत्री इरफान अंसारी ने पत्र जारी करते हुए रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को पद से हटा दिया। इसके पीछे स्वास्थ्य मंत्री ने उनके काम नहीं करने की वजह बताई। पूरे मामले पर रिम्स के पूर्व निदेशक ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने दावा किया है कि अगर कोई साबित कर दे कि वे सरकार की किरकिरी करा रहे थे तो वे उत्तर प्रदेश तो क्या भारत भी छोड़ने को तैयार है। अगर स्वास्थ्य मंत्री को यह लगता है कि वे काम नहीं कर रहे थे तो शायद झारखंड में कोई काम नहीं कर रहा है। रिम्स के पूर्व निदेशक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के कई क्लिप भी उनके पास हैं और जरूरत पड़ी तो वे उसे भी चलवाएंगे। तो उसी शक्ति का नतीजा है। अगर मेरे ऊपर ये काम लगता है, चार्ज लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, तो मुझे लगता है झारखंड में कोई काम ही नहीं कर रहा है। फिर सॉरी, आरोप ये लगाए जाते हैं आपके ऊपर कि आप सरकार की बदनामी कोर्ट में जाकर करते हैं। कहाँ कोर्ट में? बात नहीं मानते हैं। अगर ये कोई प्रूव कर देगा तो यहाँ के उत्तर प्रदेश क्या भारत छोड़ के चला जाऊंगा, अगर सरकार की बदनामी मैंने की होगी कभी। और बताइए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं कि आपने काम नहीं किया, आपने वो तो कुछ भी कहते हैं, वो तो कुछ भी कहते हैं। वो तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो चलाएंगे उसको। उन्होंने कहा कि जीबी की बैठक में आपने बात नहीं मानी, जो कैबिनेट में पास होता है उसकी बात आप लोग नहीं मानते हैं। मैं कैबिनेट के ऊपर हूँ, जबरदस्ती कोई चार्ज थोपने से थोप जाता है क्या? सारी रिकॉर्डिंग है, वो चलवाऊंगा जरूरत हुई। क्या अगला रुख आपका हाईकोर्ट का हो? अब अगर वो उसी समय इस्तीफा मांगते तो दे देते हम, लेकिन ये इस तरह की ऑटोक्रेसी तो नहीं चलेगी ना। इरफान अंसारी के एक चिट्ठी ने कल स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल कल देर रात स्वास्थ्य मंत्री एक चिट्ठी जारी करते हुए ये कहते हैं कि रिम्स के डायरेक्टर अब अपने पद पर नहीं रहेंगे, यानी रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से मुक्त किया जाता है। इरफान अंसारी ने बयान देते हुए ये भी कहा है कि रिम्स के डायरेक्टर ने पिछले 1 महीने में सरकार की किरकिरी कराई है और हाईकोर्ट में जाकर भी सरकार की नाकामी को सिर्फ दिखाया है। इसके साथ साथ इरफान अंसारी ने कहा है कि कई ऐसे बैठक हुए, उस बैठक के दौरान कई ऐसे निर्णय लिए गए जिसे रिम्स के डायरेक्टर ने नहीं माना है। हालांकि न्यूज 18 ने जब रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार से बात की है तो उन्होंने कहा है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि उन्होंने किसी बात को नहीं माना। अगर इन बातों की पुष्टि हो जाती है तो वह उत्तर प्रदेश क्या भारत छोड़ने को भी तैयार हैं। रिम्स के डायरेक्टर ने स्पष्टता के साथ ये कहा है कि कई सारी बात मंत्री ने हमारे साथ भी की है, जिसकी वीडियो क्लिपिंग भी हमने अपने पास रखी है। अब देखना होगा कि रिम्स के डायरेक्टर क्या रुख इख्तियार करते हैं। हालांकि कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि घर और आपसी बातचीत के बाद रिम्स के डायरेक्टर कोर्ट का भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। डॉक्टर शशि बाला बनी है रिम्स निदेशक। डीन एकेडमी के पद पर भी है डॉक्टर शशि बाला। रिम्स निदेशक का अस्थायी अतिरिक्त प्रभार मिला है। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार कल पद से मुक्त हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उन्हें बर्खास्त किया था और उसके बाद अब ये बड़ी जिम्मेदारी शशि बाला के कंधों पर सौंपी गई है। डॉक्टर शशि बाला अब रिम्स निदेशक बनी है। डीन एकेडमी के पद पर भी वो कार्यरत है। रिम्स निदेशक का उन्हें अस्थायी अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। रांची में रिम्स के डायरेक्टर को हटाने का मामला अब सियासी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इस मामले में पैसों के लेन देन का आरोप लगाया। कहा नए डायरेक्टर ने शायद पैसे देने से इनकार कर दिया, इसीलिए उससे हटा दिया गया। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने कहा है कि दूसरा पैसा देने के लिए तैयार होगा, इसीलिए वर्तमान को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। कहीं न कहीं पैसे के लेन देन की बू आती है। चूंकि ये डायरेक्टर इसके लिए तैयार नहीं हुआ होगा और कोई दूसरा इसके लिए तैयार होगा, तो ये तो खेल इस सरकार में चल ही रहा है।
रिम्स निदेशक को स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद पद से हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर विधायक सरयू राय और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की सोशल मीडिया पर एक दूसरे से भिड़ंत जारी है। सरयू राय ने आरोप लगाया है कि निदेशक ने गलत तरीके से करोड़ों रुपए के भुगतान का सरकारी आदेश नहीं माना, इसीलिए ही उन्हें पद से हटाया गया। उन्होंने रिम्स निदेशक को हाईकोर्ट जाने की भी सलाह दी। इधर सोशल मीडिया पर ही पलटवार करते हुए इरफान अंसारी ने सरयू राय को हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखने से बचने की नसीहत दी। इमरजेंसी प्रावधान जो रिम्स की नियमावली का है उसका उपयोग करके सरकार ने इनको हटा दिया, ये ठीक बात नहीं है। अब वो डॉक्टर राजकुमार क्या करते हैं, मैं तो उनकी जगह रहता तो मैं हाईकोर्ट जाता सीधे कि भाई ये बताएं तो कि ये कौन सा काम आपने कहा और हमने नहीं किया है। तो ये कह देना कि सरकार का काम नहीं कर रहे हैं, और सरकार कौन सा काम चाहती है कराना। सरकार सीधे एमओयू करेगी सप्लायर से या जांच करने वाले से और कहेगी कि भुगतान करिए सही या गलत, और नहीं करेगा डायरेक्टर तब उसके पीछे पड़िएगा। ये ठीक नहीं है। स्वायत्त संस्था के नाते रिम्स को काम करने देना चाहिए। और लगातार दूसरे टर्म में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर जा रहे हैं। आज से 27 अप्रैल तक चलने वाले इस दौरे में मुख्यमंत्री उद्यमियों को राज्य में निवेश के मौकों और लाभों के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल स्पेन के मैड्रिड, बार्सिलोना और स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। माइनिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर की कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात होगी। कृषि के क्षेत्र में भी विकास और सहयोग की संभावना तलाशी जाएगी। 26 अप्रैल को उद्यमियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी और इसके बाद 27 अप्रैल को सीएम प्रतिनिधिमंडल के साथ वापसी करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पे हैं और स्पेन में मैड्रिड और बार्सिलोना में निवेशकों के साथ वो बैठक करेंगे। झारखंड में निवेश करने के लिए उन्हें न्योता देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग आएंगे, काम करेंगे, निवेश करेंगे तो झारखंड का विकास होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जब वो जा रहे हैं स्वीडन तो एक बार स्टॉकहोम जरूर जाए। स्टॉकहोम स्वीडन का एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है। वहां बोफोर्स कंपनी का हेडक्वार्टर है। बोफोर्स वही कंपनी है जिसने इनके गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस जब सरकार में थी तो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस घोटाला हुआ था 155 मिलीमीटर के हौजर गनों में। एक बार वहां भी मुख्यमंत्री जी को दर्शन करके आना चाहिए कि भ्रष्टाचार की गंगा किस तरीके से यूपीए सरकार में वहां से। और रांची से बड़ी खबर मिल रही। रातू में ज्वेलर शॉप को बनाया गया है निशाना। दुकान संचालक को गोली मारी गई है। संचालक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाइक से 2 अपराधी आए थे। मामले में अब एसआईटी का गठन किया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची में रातू रोड के पास ज्वेलर शॉप को निशाना बनाया गया। दुकान संचालक को गोली मारी गई है। संचालक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाइक से आए 2 अपराधियों ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया है। पूरे मामले की एसआईटी का गठन कर जांच की जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। पद्धति के अंतर्गत और इसमें विभिन्न थाना प्रभारी एमपी का लगाया गया है। हम लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब चिन्हित करते हैं उनको भी पकड़ लेंगे। सर कोई जानकारी मिल पाई है कितने संख्या क्या था? 2 थे, वो बाइक में आए थे और उन्होंने कवर नहीं किया था। तो अभी तक इतनी जानकारी है कि 2 लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही। पेट्रोल पंप के मैनेजर हत्याकांड को लेकर पेट्रोल पंप कर्मी हड़ताल पर हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार हड़ताल की जा रही है। 3 दिनों से हड़ताल पर पेट्रोल पंप कर्मी हैं। बदमाशों के डरा धमकाकर पेट्रोल भरवाने और पैसे नहीं देने के आरोप लग रहे हैं। घटना को लेकर दहशत में पेट्रोल पंप कर्मी बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर जांच की मांग की जा रही है। लगभग 11,28,000 रुपए लूट के बाद पेट्रोल पंप मैनेजर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आइसक्रीम बेचने वाले पर हमला किया गया था। पैसे मांगने पर हत्या कर दी गई थी। हमला किया गया था।
आरोपी का नाम मोहम्मद एनुल, सुखदेव नगर थाना इलाके की ये पूरी घटना है। तो रांची से एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस के हत्थे चढ़ गया अपराधी। आइसक्रीम बेचने वाले पर हमला किया गया था, पैसे मांगने पर हमला कर दिया गया था। आरोपी का नाम मोहम्मद एनुल है, सुखदेव नगर इलाके की ये पूरी घटना है। खबर गोड्डा से, जहां के रमला गांव के संथाली बस्ती में सरकारी शेड गिर गई। छत गिरने से 3 लोग घायल हो गए हैं। इलाज के दौरान एक किशोर की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर श्रम मंत्री और गोड्डा विधायक संजय यादव के बेटे रजनीश यादव सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही घायलों को बेहतर संस्था में उपचार कराने की बात कही। पानी बड़ा बारिश हुआ था, ध्यान ही नीचे में था, खेलते थे तो गिर गया। तो इन लोग मतलब क्या चदरा वाला छत था कि पक्का? नहीं, पक्का ही था। ढलैया पुराना है, पुराना छत था। तो हम लोगों ने परिवार वालों से बात करके सलाह दिया कि रांची रिम्स ले जाया जाए ताकि वहाँ बेहतर इलाज हो पाए, और हम सारे डॉक्टर से भी बात करके यहाँ पे एम्बुलेंस मुहैया करा कर लोग रांची भेजने का प्रयास कर रहे हैं। रांची जाके वहाँ पे जल्द से जल्द ठीक हो पाए ही, और सरकारी मदद जो भी होगा हम लोग जो डिसीज्ड फैमिली को दिलवाने का काम कर रहे हैं। और खबर गिरिडीह से, जहां के सरिया थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक व्यक्ति की बाइक की डिक्की खोलकर 2 लाख रुपए लूट लिए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर गांव लौट रहा था और रास्ते में एक दुकान पर रुकने के दौरान बदमाशों ने रुपए की चोरी की है और मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने मौके पर काफी शोर मचाया, लेकिन तब तक दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है और मामले की आगे जांच कर रही है। अभी डिक्की से पैसा मार लिया गया। कहाँ से पैसा लेके आ रहे थे? तो रांची मेडी का घर है मेरा, और जस्ट आगे चोकर दुकान में खड़ा हुआ है, ओटला पर चढ़ के उतने में पैसा मार लिया। काला शर्ट से। हाँ, अभी बैंक से निकाले थे जस्ट। कितना पैसा था? बैंक ऑफ इंडिया से 1.5 लाख और स्टेट बैंक से 50,000 रुपया। जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस ने कुख्यात अपराधी सैफ अली उर्फ बच्चा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अपराधी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था और 6 अप्रैल को जुगसलाई में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। कपाली थाना अंतर्गत जिसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात जो है इन्होंने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में बताया, अपने अपराध को स्वीकार किया और इनके पोजीशन से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद किया गया। ये पूर्व में भी डिफरेंट क्राइम हेड्स में ये लगभग 8 केसेस इनके ऊपर दर्ज है। ये पहले भी जेल जा चुका था। और सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने बड़ा हमला किया है। झारखंड में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया। गहराते संकट के बीच विदेश दौरा क्यों किया जा रहा है? उद्योग मंत्री को क्यों नहीं ले जाए गए साथ? निवेश लाने में उद्योग मंत्री की भूमिका नहीं है, यह सवाल पूछा। कोलकाता की बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए थे। यात्रा में किस हैसियत से कल्पना सोरेन जा रही हैं? तो कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री के विदेश दौरे में साथ जाने पर सवाल पूछा गया है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया गया। कानून व्यवस्था को झारखंड में ध्वस्त बताया बाबूलाल मरांडी ने। गहराते संकट के बीच विदेश दौरा क्यों किया जा रहा है? सवाल पूछा गया कि उद्योग मंत्री को साथ क्यों नहीं ले जाया जा रहा? निवेश लाने में क्या उद्योग मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती? कोलकाता की बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए थे, इस पर सवाल पूछा गया। यात्रा में किस हैसियत से कल्पना सोरेन जा रही हैं, इस पर भी सवाल पूछा गया। रांची में 2 दिवसीय एयर शो का आयोजन कल होने वाला है। कल सुबह 9:45 से लेकर 10:45 तक इस एयर शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शौर्य पराक्रम और देशभक्ति की मिसाल पेश की जाएगी। एयर शो को देखते हुए आर्मी ग्राउंड के 20 मीटर के दायरे को 20 अप्रैल तक नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम शो की सुरक्षा और प्रभावशाली आयोजन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
19 और 20 कल और परसों सुबह 9:45 से 10:45 तक खोजा टोली आर्मी ग्राउंड नामकुम में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर शो आयोजन किया गया है और जिला प्रशासन के साथ मिलकर राज्य सरकार के साथ और हम लोग बृहद तरीके से इसके संबंध में तैयारियां किए हैं और प्राउड भी है कि हमारे भारतीय वायुसेना के टीम यहाँ आके इसको प्रदर्शन कर रही है। सूर्य किरण टीम रांची में आ चुकी है और हम बहुत ही एक्साइटेड हैं कल के पहले शो के लिए, जो कि नामकुम आर्मी ग्राउंड में होने वाला है 9:30 बजे से। आप देखेंगे भारतीय वायुसेना के 9 हॉक मार्क 132 विमान 5 मीटर से भी कम की दूरी पर एक साथ उड़ान भरेंगे और आपको दिखाएंगे भारतीय वायुसेना का उत्साह, जोश और कार्यकुशलता। कि हमारा जो एयर शो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। पहला कंपोजिट पार्ट है और दूसरा है सिंक्रो पार्ट। तो कंपोजिट पार्ट में ये होता है कि हम 9 जहाज एक साथ उड़ान भरते हैं, तो उसमें आपको लूप देखने को मिलेगा, क्लोवर देखने को मिलेगा और ये रोल देखने को मिलेगा। नाम सुन के आपको थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट जब आप कल इसको देखेंगे तो ज्यादा इसका अनुभव ले पाएंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रिम्स के होमगार्ड जवानों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। होमगार्ड जवानों ने विरोध किया है, कोर्ट जाने की बात कही है। तो दरअसल पिछले रिम्स के शासी परिषद की बैठक के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने कहा था कि रिम्स के अंदर काम करने वाले आधे होमगार्ड जवानों को यहां से मुक्त कर उनकी जगह पर प्राइवेट होमगार्ड जवानों को लाया जाएगा। इसके बाद होमगार्ड जवानों में रोष देखने को मिल रहा है। होमगार्ड जवानों ने रिम्स के अंदर मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की है। मंगलवार को बैठक के दौरान ये निर्णय लिया है कि रिम्स के अंदर काम करने वाले 400 होमगार्डों में से 200 होमगार्ड को जो है वो यहां से बाहर कर दिया जाएगा। इनमें से महिला और पुरुष दोनों ही होमगार्ड हैं और उसके बाद होमगार्ड एसोसिएशन में आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर ये निर्णय लिया जाता है तो ये हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। होमगार्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या दिक्कत है सर? दिक्कत यह है सर कि इससे पहले प्राइवेट गाड़ी थे, अब प्राइवेट गार्ड के द्वारा काफी लापरवाही किया गया, काफी गलत कार्य किया गया, जिसके प्राइवेट गार्ड को हटाकर होमगार्ड जवानों को रखा गया और होमगार्ड जवान अपनी चुस्ती और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। जब से वेतन में बढ़ोतरी हुई है उसी समय से आंख की किरकिरी होमगार्ड के जवान बन गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह कहना कि होमगार्ड जवान ड्यूटी में लापरवाही करते हैं और प्राइवेट गार्ड ड्यूटी अच्छा तरीके से करेंगे, यह बयान बिल्कुल ही निंदनीय है। हटाएगा तो हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि हमारा जितना भी हम लोग का झारखंड में सबसे मतलब यहीं पर सबसे ज्यादा बड़ा पोस्ट है महिलाओं के लिए खासकर, इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि ना हटाए। पूर्व में हम लोग 2021 में आंदोलन किए थे, ये झारखंड सरकार का 2 आदेश दिया गया है, लेकिन आज इसी आदेश को निरस्त किया जा रहा है। इसमें साफ तौर से देखा हुआ जितने भी झारखंड के संस्थान है उसमें झारखंड होमगार्ड के जवान प्रतिनिधि होंगे, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल इस तरह का बात कह दी तो उसमें जवानों जी हाईकोर्ट जाएंगे। जो आदेश है सरकार का आदेश है, जरूरत पड़ा तो आदेश जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बिल्कुल, ये वो तमाम होमगार्ड के कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, उनका कहना है कि अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्हें उनकी मजबूरी होगी कि वो यहाँ से हाईकोर्ट जाते हैं और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख ले सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे धनबाद, जहां गुजराती समाज ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री के साथ झरिया विधायक प्रागनीत सिंह, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी मौजूद रहे। मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वामीनारायण मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा की। इसके बाद गुजराती मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। बाद में मेरा आना हुआ। धनबाद में गुजराती समाज स्वामीनारायण मंदिर के द्वारा मेरा सत्कार करा गया। मैंने स्वामीनारायण भगवान के दर्शन करे, स्वामीनारायण भगवान के चरणों में वंदन करा और स्वामीनारायण भगवान की शिक्षा पत्री से प्रेरणा लेके हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो मनसुख मांडविया पहुंचे थे धनबाद, जहां पर उन्होंने गुजरात समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उससे पहले वो स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद गुजरात समाज के जो कार्यक्रम थे उसमें उन्होंने संबोधित किया।
बात रामगढ़ की करते हैं, जहां बड़का सयाल एरिया के भुरकुंडा में प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दरअसल सीसीएल बलकुदरा आउटसोर्सिंग खुली खदान से ओवरलोड कोयला लदे हाईवा के चलते कोयला सड़क पर गिरता है। सड़क पर गिरा कोयला चूर हो जाता है, इससे प्रदूषण फैलता है। पॉल्यूशन किस कारण से हो रहा है? अगर ट्रांसपोर्टेशन में सही ढंग से पानी नहीं डालने के कारण धूल उड़ने से हो रहा है, ओवरलोडिंग के चलते हो रहा है, जिस कारण से हो रहा है एक प्रतिवेदन मंगाने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।